नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माँ के बुलाने पर तो भगवान भी चले आते हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया है बच्चों, क्योंकि खुदा का दूसरा रूप है माँ। ममता की गहरी झील है माँ। वह घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। जी हाँ बच्चों, माँ प्रकृति समान होती है। जिस प्रकार प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है, उसी प्रकार माँ हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से करती है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। बच्चों, उनका सच्चा प्यार, उनका बलिदान, ये सब हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, उस पाठ में माँ और बच्चे का एक ऐसा नाता हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमें आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं। बचपन में आपने कई बार दादी नानी से कहानियां सुनी हैं, मगर जो सबसे प्यारी है वो है माँ की लोरी, माँ का सुनाया गीत, जो इस पाठ में प्रस्तुत है। तो चलिए बच्चों, आपकी पहली इकाई से इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सोई मेरी चौनारे। बच्चों, यह एक कविता है और यह एक लोरी भी है। इसे माँ ने गा के सुनाया भी है और साथ में हमारे सामने एक बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। ये जो सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत है, एक लोरी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, इसके कवि है डॉक्टर शिव प्रसाद। इनका जन्म हुआ है 5 जनवरी 1932, पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश, और इनकी मृत्यु हुई है 12 अक्टूबर 2012, दिल्ली में। बच्चों, ये हिंदी के प्रख्यात बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार का अर्थ होता है जो बच्चों के लिए कहानियां और कविताएं लिखते हैं। इन्होंने 500 से अधिक कहानियां और 5000 से अधिक कविताएं और नाटक का सृजन किया है। और इनकी जो बाल पाठ्य पुस्तक की रचनाएं हैं और संकलन है, उसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, जैसे कि मराठी, सिंधी, कन्नड़ा। इन्हें बाल साहित्य सम्मेलन का प्रतिनिधित्व बनाया गया था और वर्ष 1995 में इन्हें बाल साहित्य का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे बाल साहित्य भारती पुरस्कार कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे खिड़की से सूरज, आरी कोयल, गुड़िया की शादी, ये विख्यात है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने। और इस कविता में इन्होंने लोरी के माध्यम से माँ का प्रेम, उनका वात्सल्य भाव प्रकट किया है। माँ की लोरी की आवाज कानों में पड़ते ही बच्चा कब नींद की आगोश में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। माँ की लोरी सुनते ही सपनों के संसार में खो जाने का सुखद एहसास बड़े होने के बाद भी बच्चे की यादों में बसा रहता है। लोरी की आवाज में ऐसी कशिश होती है जो माँ और बच्चे को एक दूसरे से जोड़ के रखती है और बच्चा अपने को लगातार उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तो चलिए इस याद को ताज़ा करते हुए हम इस कविता को लोरी के माध्यम से गाते हैं, गुनगुनाते हैं। मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीद दिठौना रे, सोई मेरी छोना रे, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ।
इस पद में आए सबसे पहले कठिन शब्द। तो कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से है: छोना नन्हा बच्चा, दीठ नजर, दिठौना काजल का टीका। यहाँ पर कवि इस लोरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से कहना चाहता है, जब माँ अपने प्यारी बच्ची को सुला रही है, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी चौना रे। माँ कहती है कि वह गेंद और खिलौने खेलते खेलते मेरी प्यारी बच्ची, मेरी नन्ही बच्ची सोने की तैयारी कर रही है। और जब वो नींद के आगोश में पूरी तरह से चली गई है, उसे सपनों में सोने का झूला दिखाई दे रहा है और वो सपने में देख रही है, मीठे सपनों में वह खोते चली जा रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई गीत गाकर सुना रहा है। सुन सुन परियों की लोरी का अर्थ है बच्चों, परी वहाँ पर गीत गा के सुना रही है, लोरी गा के सुना रही है। इस प्रकार से माँ जब सोचती है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर और इतनी सलोनी दिख रही है, इसे किसी की नज़र ना लगे, इसे काजल का टीका मैं लगा देती हूँ ताकि इसे किसी की नज़र ना लगे। सोई मेरी छौना रे, मेरी प्यारी बच्ची सो रही है, नन्ही बच्ची सो रही है, इसे किसी की भी नज़र ना लगे। इस प्रकार से यहाँ पर माँ अपनी बच्ची को सुला रही है। सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी अंगनिया, मेरा दीद दिठौना रे सोई मेरी छौना रे, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छौना रे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कविता के दूसरे पद का सरल भावार्थ। चांद सितारे जागते हैं जब रात में, और जब चांद सितारों की टिमटिमाती रोशनी से क्या हो जाता है, चांदनिया। ऐसा लगता है कि ये जो रोशनी है ये नृत्य कर रही है, नाच रही है। फूल खिले हैं चांदी के, आंगन में जो फूल खिले हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि चांदी के फूल खिले हुए हैं। और इस वातावरण में जब प्यारी बच्ची झूले में प्यार से सो रही है, स्वयं माँ कहती है कि उसको मेरी नज़र ना लगे, मेरा दीठ दिठौना रे, कि मेरी प्यारी बच्ची को मेरी नज़र ना लगे। और वह काजल का टीका अपनी प्यारी बच्ची के माथे और गाल पर लगाती है कि मेरी प्यारी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे। इस चांदनी रात में जहाँ पर सितारे जाग रहे हैं और चांद की रोशनी नृत्य कर रही है, फूल खिल रहे हैं, वो भी चांदी के दिख रहे हैं। इस प्रकार से आंगन मेरा इतना खूबसूरत है और इस आंगन में मेरी प्यारी बच्ची झूले में सो रही है। मेरा सुकन होना रे सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं, मेरा दीद ढोना रे सोई मेरी छौना रे, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छौना रे। बच्चों, ये कविता का तीसरा पद है। इसका सरल अर्थ इस प्रकार से है: मेरा सुख अनहोना रे। अनहोना का अर्थ होता है बच्चों अद्भुत। माँ कहती है मुझे अपार सुख मिला है, अद्भुत सुख मिला है, ईश्वर ने मुझे अपार सुख दिया है, मेरी प्यारी बच्ची मेरे जीवन में आ गई है, जिसे मैं गीत सुना करके सुला रही हूँ और वह सो रही है। इस दृश्य को देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरी प्यारी बच्ची को। दीठ का अर्थ होता है बच्चों नज़र, दिठौना का अर्थ मैंने आपको बताया काजल का टीका। तो मैं अपनी प्यारी बच्ची को काजल का टीका लगा दे ताकि इसे किसी की नज़र ना लगे।
अकेले रूठे तू, हंस हंस तुझको मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे, मेरा गेम खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे। तो चलिए बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, झूले की विशेषताएं। झूले की विशेषताएं बतानी है। यहाँ पे उत्तर है सोने की डोर और रेशम की डोर। आकृति पूर्ण कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, चौना की कृतियां। सोना, खेलना, जागना, रूठना। कृतिया का अर्थ होता है बच्चों क्रियाएं। उसने, नन्ही बच्ची ने कौन सी क्रियाएं की थी? अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दिठ होना से क्या तात्पर्य है? दिठ होना का मतलब है काजल का टीका, जो माथे पर बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। आगे, छौना क्या क्या करती है? उत्तर, छौना सोती है, जागती है, परियों की लोरी सुनती है, मीठे सपने देखती है, गेंद आदि खिलौने से खेलती है और कभी रूठ जाती है। आगे, रात में कौन कौन जाग रहे हैं? उत्तर, रात में चांद और सितारे जागते हैं। आगे का प्रश्न है, माँ छौना को कैसे मनाती है? उत्तर, माँ छौना को हंस हंस कर मनाती है। समानार्थी शब्द, सलोना सुंदर, छौना छोटा बच्चा, फूल पुष्प, सोना स्वर्ण, अनहोना अद्भुत। विरुद्धार्थी शब्द, मीठा खट्टा, जागना सोना, खोना पाना, फूल कांटा, हंसना रोना। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह एक व्याकरण है, समुच्चारित शब्द, जिसके दो अलग अर्थ है, दो अलग भाषाओं में, मराठी तथा हिंदी में। तो चलिए देखते हैं पहले शब्द का अर्थ। कल, इसका मराठी अर्थ है बच्चों रुचि और हिंदी अर्थ है आने वाला दिन या बीता हुआ दिन। अगला शब्द है सही। सही का मराठी अर्थ है हस्ताक्षर और हिंदी अर्थ है सत्य। अगला शब्द है खोल। इसका मराठी अर्थ है गहरा और हिंदी में अर्थ है आवरण। अगला शब्द है आई, जिसे मराठी में माँ कहते हैं और हिंदी में यह एक प्रकार की क्रिया है। अगला शब्द है परत। परत का अर्थ है मराठी में फिर से
तथा हिंदी में है स्तर। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, कविता से आपको जो लोरी सुनाई गई है, इससे आपकी बचपन की यादें ताज़ा जरूर हो गई होंगी। अब चलते हैं इस कविता से प्राप्त संदेश। कवि ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है और इस रिश्ते की तुलना किसी भी रिश्ते से नहीं कर सकते। किसी भी महिला में माँ बनने के बाद एक अलग ही परिवर्तन आता है। वो अपने बच्चे की खुशी और आराम के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और उनका स्नेह इतना अधिक होता है कि वो शिशु को कोई भी तकलीफ नहीं होने देती है। तो आपका गृह कार्य है मेरी माँ। इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। अंत में बच्चों, मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से माँ आपके खाने पीने का ध्यान रखती है, आपकी सेहत का ध्यान रखती है, आपको हर प्रकार की सुविधा और आराम देने का प्रयास करती है, आपकी पहली दोस्त और पहली शिक्षक भी आपकी माँ होती है। बच्चों, ये आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना भी सिखाती है। हर वक्त, हर समय आपकी चिंता करती है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप आपकी माँ के त्याग और बलिदान को कभी ना भूलें। माँ और बच्चे के रिश्ते को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। माँ का प्यार और दुलार सबसे बढ़कर होता है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इस प्रकार मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, आप अपनी माँ का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।